वेलकम है दोस्तों, एक और नए वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यही काम है जो मेरा मैं करती हूँ, सिलाई बुनाई कढ़ाई का। ये देखिए, इसे काट के इसको, और ये इसका गोटा धागा है, इसको काटते हैं। रेशम का धागा है और सूती के धागे से बांधते हैं, क्योंकि सूती के धागे से नहीं बांधेंगे तो बंधेगा नहीं। और जिनको भी लगता है, पता नहीं कैसे उनको खबर मिल जाती है कि मेरे पति बहुत पैसे कमाते हैं। उनको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा कमाते हैं, आके देख लीजिए ना आप कितना कमाते हैं। दुख नहीं दिखता है हम लोग का आपको? मतलब अजीब सी बात है कि दुख के बारे में पता नहीं चलता है, और हमारे सुख के बारे में कैसे पता चल जाता है लोगों को कि हम लोग बहुत सुखी हैं। आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मैं बीमार हूँ। बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग जान जाएंगे। बाकी जिनको जान कर भी अनजान बनना है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जो सोचना है सोचते रहो। तुम्हारे सोचने ना सोचने से मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है? तो तुम लोग को जितना सोचना है सोचते रहो, बाकी आप लोग बताना, ठीक है? तो दुख के बारे में तो पता नहीं चलता है, और सुख अपने आप जाके हवा में खबर फैला के आता है कि हम लोग बहुत सुखी हैं। कितना कमा लेते हैं, पैसा का बिस्तर है, लगा के सोते हैं। तुम लोग को भी सोना है ना, तो आ जाओ, आके सो के देखो कितना पैसा है हमारे पास। अब मेरे अंदर की मतलब कमी बता रही हूँ आपको। मेरे अंदर कमी यही है कि मैं अपना दुख किसी को बताती नहीं हूँ। और जब तक, वो कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है। जब तक बताऊँगी नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा? लोगों के पास तो है सब कुछ, फिर भी लोग रोना रोते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरे का देखेंगे तो मांग लेते हैं। मेरे पास वो सब चीज़ नहीं है। भगवान हमको जितना दिया है उतना में मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं सुकून से रहती हूँ, खुश रहती हूँ। और लोगों के पास तो है। तुम जो बोलती हो मेरे बारे में कि पति मेरा जॉब करता है, सरकारी जॉब है, तो बता दूँ तुम्हारी जानकारी के लिए कि 2 लाख रुपये पेमेंट है। तुमको सब चीज़ पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि 2 लाख रुपया उनका पेमेंट है। 1 लाख 2 लाख मेरा आ जाता है महीने का। सोचो कितना पैसा है मेरे पास, क्या करते होंगे हम लोग इतने सारे पैसे का। तो तुमको ज़रूरत होगी तो मांग लेना ज़रूर, भिखारी समझ के। भिखारियों अपमान नहीं करना चाहिए, मतलब भिखारी समझ के तुमको भीख ज़रूर दे सकती हूँ। तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रही हो कि पैसे हैं मेरे पास बहुत है, तुम्हारे घर में तो इतने सारे हैं, जितने सारे लोग हो, 10 12 1 दर्जन जितने लोग हो, सारे लोग कमाते हैं। तुम्हारे पैसे में आग लग जाता है। सॉरी दोस्तों, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों के पास जितना ही रहता है उतना ही रोते हैं। किसी का किस्मत नहीं तुम लोग ले सकते हो, ठीक है? मेरी जब, आज एक राज की बात बता रही हूँ मैं आप लोग को। मेरी जब शादी हुई थी तो हस्बैंड जॉब नहीं करते थे, ऐसे टेम्पररी जॉब था उनका, करना खाना, बस प्राइवेट जॉब था। मेरी किस्मत ही मान लो लग गई, हो गई नौकरी, तो उसमें जलने की क्या बात है? हाँ, किस्मत तुम्हारी, किस्मत तो मैं नहीं ली हूँ। मैं अपने किस्मत का, अपने कर्म का खा रही हूँ, अपने नसीब का खा रही हूँ। तुम्हारे हमको समझ में नहीं है, तो तुम्हारी इतनी जलन क्यों होती है मेरे से? तुम्हारे तो माँ बाप हैं, जिंदा हैं अभी, क्यों नहीं तुम्हारा शादी किए? अच्छा खासा घर देखकर, नौकरी वाला देखकर। मेरा तो चलो जैसे तैसे, हम लोग गरीब थे, जैसे तैसे हो गया शादी। हाँ, तुम लोग किस्मत नहीं ले सकते हो किसी का, चाहे उसके लिए कुछ भी कर लो। जितना जलना है जलो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि पहले तो हम सोचते थे कि हाँ भाई मेरा है, लेकिन हुआ पहले नहीं था मेरा, कुछ भी नहीं था। जितना दुख हम देखे हैं ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। अगर तुम्हारे सर पे पड़ेगा ना, सबके सब ऊपर चले जाओगे, जितना दुख हम लोग देखे हैं। और जब दुख था तब तुम लोग को बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था कि हम लोग के पास कुछ नहीं है, आज कमा रहे हैं, खा रहे हैं अपने हक का। तो इतनी जलन क्यों हो रही है? इतनी जलन क्यों हो रही है? तुम लोग तो दे नहीं रहे हो, अपने नसीब का खा रहे हैं हम लोग, अपने कर्म का, अपने तकदीर का, जो भी है तुम्हारे नसीब का, हक का, तुम्हारे हाथ से छीन के तो नहीं जा रहे हैं खाने। अपने नसीब का खा रहे हैं, अपने कर्म का खा रहे हैं हम लोग। तुम्हारे घर में इतना पैसा रुपया है, घोड़ा, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है। 3 तला 4 तला घर है, 5 तला, 10 20 गो गाड़ी है। मैं एक बार भी बोलने नहीं जाती हूँ। तो तुम लोग को क्या ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में क्या है नहीं है बोलने का? हाँ, तुम्हारे घर में जितने हैं सभी लोग कमा रहे हो, सभी लोग, 1 दर्जन 2 दर्जन जितने लोग हो, सब लोग कमा रहे। कहाँ रखते हो पैसे? आग लग जाता है तुम्हारे पैसे में। मेरा पैसा देखने आ जाते हो। शर्म नाम की चीज़ नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो कहीं जाके।
मेरे पैसा का हिसाब रखने वाले। मेरे पति कमाते हैं, उनके कमाई का हम खुद हिसाब नहीं रखते। तुम कौन होती हो मेरे पैसे का हिसाब करने वाली? हाँ, अपना आदमी कहता है ना, कर्म इंसान का आगे आता है। तो थोड़ा कुछ और से नहीं तो कर्म से ही डरो। तुम्हारे पास नहीं है ना, भीख मांगो कटोरा लेके, भीख मिल जाएगा बहुत सारा। जाओ, लोग दे देंगे ये समझ के कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचो कि कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या बीतेगी जब वो इंसान सुनेगा तो उसके दिल पे कितना लगेगी। तुम लोग के पास सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं है, भिखारी हो। जिसको जिसका देखते हो मुंह बाके रहते हो कि हमको मिल जाए तो अच्छा है, हमको मिल जाए तो अच्छा है। और हम लोग का कुछ भी नहीं है फिर भी हम लोग सुकून से रहते हैं, क्योंकि दूसरा का सामान देख के और लालच नहीं आते हम लोग के। हम ये सोचते हैं कि मेरा नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और तुम लोग का तो जलन है, जलन कि उसको नौकरी कैसे है, कैसे खा कर रही है, खा रही है। नौकरी वाला देख के तो माँ बाप शादी नहीं दिया था, प्राइवेट जॉब था। किस्मत थी मेरी, नौकरी मिल गई। मैं नौकरी को लेके अहंकार नहीं कर रही हूँ, भगवान ना करे मैं किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन तुम लोग मेरी नौकरी को एकदम मतलब बना दिए हो ऐसा जैसे तुम लोग खुद दिए हो। तुम लोग खुद दिए होते तब तो मेरा जीना मुश्किल कर देते, मरना। तुम लोग को मतलब यही चाहिए कि हम हमेशा रोते रहेंगे, तुम लोग के आगे भीख मांगे, हाथ पसारे तो अच्छा है। कभी वो दिन कभी नहीं आएगा कि मैं तुम लोग के आगे, तुम लोग जैसे नीच आदमी के आगे मैं हाथ पसारूंगी, कभी नहीं। हाँ, मैं हाथ पसारती हूँ जहाँ मुझे मिलता है, वहाँ जहाँ उम्मीद नहीं है कि मुझे वहाँ मिलेगा वहाँ क्यों हाथ पसारूंगी? हाँ, तुम लोग को यही लगता है कि मैं वो क्यों नहीं इतना खुश रहती है। खुश नहीं रहती हूँ मैं भी। दुख दुख सुख तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन तुम लोगों की तरह मैं दुख का रोना नहीं रोती हूँ। और सुख छुपाओ कि कोई जान ना पाए, और दुख में चलो रोने सबको बताने चलो, नहीं। मैं जिस तरह सुख में रहती हूँ उसी तरह दुख में रहती हूँ, और जिस तरह दुख में रहती हूँ उसी तरह सुख में रहती हूँ। दुख के बारे में जानकर भी तुम लोग अनजान बन जाते हो कि हमको पता ही नहीं है, हमको जानते ही नहीं तो कोई बताया नहीं है। और सुख अपने आप तुम लोग का बाप जाके बता जाता है, सुख के बारे में पता चल जाता है। सुख के बारे में कि तुम्हारी माँ बताती है। दुख पता नहीं चलता है और सुख दिख जाता है अपने आप कि मेरा पति इतना कमा रहा है, मैं इतना कमा रही हूँ। तुम्हारा माँ बाप दिया है मुझे। तुम बोलने वाली होती कौन है रे? जबान संभाल के आज के बाद, ठीक है? हम नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ पता नहीं है। और तुम जिसको बोलती हो मेरा दुश्मन नहीं है। किसी को भी बोलो, जिसको भी बोलो, मेरा दुश्मन नहीं है कि आके नहीं बताएगा। वो सारी बातें आके बताता है मुझे, लेकिन मैं चुप रहती हूँ कि चलो जाने दो, क्या किसी से मुंह लगाना है। तो अपनी हद में रहो और औकात में रहो। मेरा देखना है ना तो आओ पास में आके देख के जाओ कि मेरा क्या है, कितना है, नहीं है। और तुम हिसाब लेने वाली कौन होती हो? सास हो मेरी, ननद हो, देवरानी हो, जेठानी हो। ये सब काम तो देवरानी जेठानी करती हैं। तो तुम देवरानी हो कि जेठानी हो कि सास हो? ये दोनों में सास तो मेरी बहुत अच्छी थी। देवरानी हो मेरी, हैं, या जेठानी हो? फिर इतना हिसाब करती हो मेरी ज़िंदगी का। मैं सोचती थी कि नई वीडियो बनाऊंगी, नई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन नहीं। तुम लोग को तो हर बात मेरी खबर चल जाती है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। क्या करूँ? पैसा है तो तुमको दे दूँ? तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, दे दूँ तुमको? मेरे पास पैसा है तो तुम्हारे पास तुम लोग के पास भी तो बहुत है। मैं मांगने जाती हूँ? अपना दुख बताती हूँ तुमको, जिसको जो समझता है मैं उसको बताती हूँ। और तुम लोग से अच्छे तो मैंने क्या बोले, मैं जानवर हैं तुम लोग। इंसान के नाम पे कलंक हो। सब कुछ रहते हुए भी रोते रहते हो, जिन्हें भगवान तुम लोग का सब कुछ में आग लग जाता है। हाँ, मेरा हिसाब करने चलते हो तुम लोग। अपना देखो, मेरा हिसाब मत करो। तुम्हारा क्या है नहीं है मैं देखने नहीं जाती हूँ, हालांकि पता मुझे सब है। तुमको यही लगता है ना तुम लोगों को कि मुझे कुछ पता नहीं, सब पता है। लेकिन मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ कि दूसरे के मैटर में क्या टांग अड़ाना है। तुम तो ऐसा लगता है मेरी सास माँ के बारे में तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरे माँ के पैर का तो धूला भी नहीं हो तुम लोग। धूल धूल जिसको बोलते हैं, मेरे माँ के पैर का धूल भी नहीं हो तुम लोग। इसलिए माँ को तो बोल नहीं सकती मैं। तुम लोग सास, देवरान, जेठान, ननद का काम करते हो मेरी ज़िंदगी में। समझ में आया? तो इधर की बातें उधर करना छोड़ दो। दुख तकलीफ मेरी ज़िंदगी में भी चलता है, लेकिन मैं तुम लोग की तरफ बोलने नहीं जाती कि मुझे दुख है, तकलीफ़ है। तुम लोग तो हंसोगे मेरा दुख तकलीफ़ सुन के, हमको पता है। क्यों बताएंगे?
तुम लोग को प्रॉब्लम यही है कि मैं तुम लोग के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाती हूँ, तुम लोग से भीख क्यों नहीं मांगती हूँ, तुम लोग से अपना दुख का रोना क्यों नहीं रोती हूँ। क्यों रोऊंगी मैं? क्यों? मेरे जितना नसीब में है, तकदीर में है, उतना होगा। रोने से तुम लोग के आगे सही हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तुम लोग तो और मज़ा लोगे, हंसोगे, मजाक उड़ाओगे कि अरे बहुत दुख है, ये है वो है। दुखी में है तो अच्छा है। सुख तो तुम लोग को किसी का देखा नहीं जाता है, किसी का नहीं देखा जाता है। तुम लोग से किसी का सुख देखा नहीं जाएगा, सिर्फ दुख में देख के तुम लोग को मज़ा आता है। चुल्लू भर पानी में ना डूब के मर जाओ कहीं तुम लोग। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जिसको जलना है जलने दीजिए, क्या करना है करने दीजिए। ऐसे ऐसे तो लोग हैं जिनसे दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब ही नहीं है। वो लोग मेरी ज़िंदगी में इतना ताका झाकी करते हैं, इतना मतलब मेरी ज़िंदगी में देख रेख करते हैं, इतना पैसा है, उतना पैसा है। तुम्हारे पैसे में आग लगा है, भगवान करे आग ही लग जाए। तुम लोग रास्ते पे भीख मांगो जाके, नहीं है तुम लोग के पास तो।